प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5 वीर शिवाजी। इस पाठ का उद्देश्य क्या है, आइए पहले समझते हैं। प्रस्तुत एकांकी शिवाजी के स्वाभिमान की झांकी है। मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा अपमानित होने पर शिवाजी उनकी ताकत के सामने झुके नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत और सूझबूझ पर पूरा विश्वास रखते हुए उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। ठीक है, बात करते हैं शिवाजी। क्या कहते हैं वो? कुंवर राम सिंह जी, हम सच्चे हृदय से आपके आभारी हैं। आप लोगों ने हमारी सुख सुविधा का सराहनीय प्रबंध कर रखा है। राम सिंह: राजा साहब, हमें आशंका है हम अधिक दिनों तक ऐसा नहीं कर सकेंगे। शिवाजी: क्यों? आखिर बात क्या है? राम सिंह: वही बताने के लिए तो हाजिर हुआ हूँ। पिताजी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। शिवाजी: आपके पिताजी ने? वो तो मेरे भी पिता तुल्य हैं, यानी कि मेरे भी पिता के समान हैं। मैं उनका अपने एक गुरुजन के रूप में सम्मान करता हूँ। अच्छा, तो क्या हुक्म है मिर्जा साहब का? राम सिंह: पिताजी आपके भविष्य के लिए चिंतित है, यानी कि आने वाले समय के लिए चिंतित। शिवाजी: क्यों, चिंता की क्या बात हो गई? तो राम सिंह कहते हैं, यहाँ आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है शिवाजी, अर्थात कहते कि मतलब क्या? राम सिंह: आपको कैद किया जा सकता है, आप पर तरह तरह के जुल्म ढाए जा सकते हैं। आपकी वो इतना कह के चुप हो जाता है। तो शिवाजी फिर कहते हैं, हत्या भी की जा सकती है, यही ना? तो मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ। कुंवर साहब, जो व्यक्ति महान कार्य करने का बीड़ा उठाता है उसे महान संकटों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। खैर, मैं मिर्जा साहब का संदेश सुनना चाहता हूँ कि क्या संदेश उन्होंने मुझे दिया। राम सिंह: उनकी इच्छा है कि आप एक बार बादशाह सलामत से मिल लेते। शिवाजी कुछ उत्तेजित होकर और दरबारियों की तरह औरंगजेब की कॉर्निश कर लेते हैं। राम सिंह मौन रह जाते हैं, मतलब उनकी अधूरी बात जो है शिवाजी पूरा कर देते हैं। शिवाजी: आप मेरी भावना को समझने की कोशिश कीजिए कुंवर साहब। यदि मिर्जा राजा जयसिंह जी इस संदेश के बदले जहर का प्याला भेजते तो मैं एक गुरुजन का प्रसाद मानकर उसे पी जाता। ठीक है, किंतु उनका यह संदेश यह तो किसी जहर से 100 गुना जहरीला है। मतलब वो मुझे दुश्मन के सामने घुटने टेकने को कह रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। राम सिंह: गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ राजा साहब, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिर बादशाह सलामत ने ऐसा क्या कर दिया कि आपने अपने आप को अपमानित मान लिया। उन्होंने आपको ऐसा स्थान दिया जिसके लिए बड़े बड़े राजा महाराजा तरसते हैं। मेरे पूज्य पिताजी भी तो वहीं थे। शिवाजी: मैं आपको कैसे समझाऊं राम सिंह जी, आप जिन राजा महाराजाओं की चर्चा कर रहे हैं वे बादशाह की कृपा के भिखारी हैं और मैं सम्राट की समानता का अभिलाष। मैं एक राजा के रूप में दूसरे राजा से मिलने आया था, मुगल बादशाह औरंगजेब से मनसबदारी की भीख मांगने नहीं। आपके बादशाह ने मेरा घोर अपमान किया हो। तो तभी राम सिंह क्या कहता है? पिताजी का अनुरोध है कि आप उस अपमान को कुछ दिन के लिए भूल जाएं और अनुकूल परिस्थितियों की प्रतीक्षा करें। शिवाजी: मैं दरबार की भाषा नहीं समझता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि स्वाभिमान काठ की उस हांडी, यानी कि लकड़ी की उस हांडी के समान है जो दोबारा आंच पर नहीं चढ़ सकती, क्योंकि लकड़ी की हांडी क्या होता है, जल जाती है पहली बार। स्वाभिमान यदि एक पल के लिए भी किसी के सामने सिर झुका दे तो फिर कभी उससे आंखें नहीं मिला सकता। राम सिंह: लेकिन कैब में रहकर अथवा प्राण गंवाकर आप कैसे कुछ कर सकते? शिवाजी: मैं आप लोगों की शुभकामना के लिए कृतज्ञ हूँ, परंतु ये तथ्य भी आप स्पष्ट रूप से जान लें कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मुझे कैद में रखा जा सके या मेरी हत्या कर दी जाए। शिवाजी, एक विचार है, राष्ट्र है, भावना है,
ठीक है, शक्ति है, संकल्प है, उसका क्षेत्र इतना विशाल है कि कुंवर राम सिंह भी उसके बाहर नहीं रह सकते। राम सिंह, मैं समझा नहीं राजा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? शिवाजी, मेरी एक कल्पना है, मेरा एक सपना है, वो साकार हो चला है। मुझे कैसे राष्ट्र का निर्माण करना है जिसमें इंसान को इंसान समझा जाएगा, जिसमें कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, सब अपनी मर्यादा के अनुसार अनुरूप काम करेंगे, जहां महिलाओं की प्रतिष्ठा होगी यानी कि उनका सम्मान होगा, बच्चों के विकास की समुचित व्यवस्था होगी, विवेक जिसका मंत्री होगा और न्याय बुद्धि जिसकी मार्गदर्शिका। ठीक है, क्या आप भाई राम सिंह जी ऐसे राष्ट्र के निर्माण में मेरी दाहिनी भुजा बनना चाहोगे? राम सिंह, चाहूंगा क्यों नहीं राजा साहब, चौकन्ना होकर मैं चाहता हूं किंतु मैं विवश हूं। पिताजी, शिवाजी, वो उस विवशता का शिकार मुझे भी क्यों बनाना चाहते हैं? राम सिंह, आपकी मुक्ति के लिए, आपकी जीवन रक्षा के लिए। शिवाजी, इसकी चिंता आप लोग ना करें, मैं दारा या मुराद नहीं हूं, सारा दक्षिण मुझे शेर कहता है। राम सिंह, आज वो शेर पिंजरे में फंस गया। शिवाजी, पिंजरे में फंसकर जीवन नष्ट करने वाला शेर आदमी ना होकर जानवर होता है, उसमें केवल बल और साहस होता है, बुद्धि और सूझबूझ नहीं। पिंजरे से मुक्त होने की विधि वो नहीं सोच पाता। मैं मनु की संतान हूं, बुद्धि मुझे विरासत में मिली है। मनुष्य की बुद्धि और शेर का साहस अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं कुंवर साहब। राम सिंह, राजा साहब, आपको यहाँ की गतिविधि की जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही है। अभी घड़ी दो घड़ी में शाही सैनिक इस मकान को घेर लेंगे, बहुत कड़ा यानी सख्त पहरा होगा, आप यहाँ से हिल भी ना सकेंगे, बिल्कुल अकेले हो जाए। शिवाजी, मैं कभी अकेला नहीं रहता मेरे भाई, तलवार को उठाकर, ये भवानी मेरी माँ ही, महिमामयी माँ के आंचल की छां की भांति ये मेरी रक्षा करती है। इसने मुझे सर्वदा यानी कि हमेशा विजय दिलाई है, इसके रहते साक्षात काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। राम सिंह, लेकिन राजा साहब। शिवाजी, लेकिन कुछ नहीं, कुछ पास आकर धीमी आवाज में, अभी जो होता है उसको होने दीजिए। ठीक है, हाँ, शिवा के प्रति, शिवा की निष्ठा के प्रति, शिवा के सपनों के प्रति अपनी आस्था में कमी मत आने दीजिए। सैनिकों के समीप आने की आवाज, राम सिंह का हाथ तलवार पर चला जाता है, शिवाजी उनका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी, आप सभी यंत्रवत काम कीजिए, जाइए, पिताजी को मेरा प्रणाम करिए और प्रतीक्षा कीजिए उस दिन की जब आश्चर्य के साथ लोग सुनेंगे शिवाजी यहाँ से मुक्त होकर अपने सपनों को साकार बना रहा। मुगल सिपह सालार का सैनिकों के साथ आना, राम सिंह चुपचाप चले जाते। तो ये थे हमारे मराठा, है ना, वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी, जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता था, बहुत साहस, बहुत हिम्मत इनके अंदर थी। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।